हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के वेलकम लाइफ का लेसन नंबर 6 जो कि है भावनाओं का प्रबंधन। उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस। ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहला है भावनात्मक संतुलन। तो परिस्थिति क्या है? जब कोई मुझे डांटता है, मैं कैसे प्रतिक्रिया दूं? रिक्त स्थान भरने के लिए जो है वो अपने शब्द चुनने हैं, ठीक है, और मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए वो यहाँ पर लिखा है। तो जब मुझे कोई डांटता है तो पहला है चुपचाप मैं दुखी होता रहता हूँ, मैं रोना शुरू कर देता हूँ, मैं आक्रामक रूप से तीव्र तर्क शुरू करता हूँ, मतलब आर्ग्यूमेंट जो है वो शुरू कर देता हूँ, मैं जानबूझकर अधिक गलतियां करना शुरू कर देता हूँ। पर मुझे प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कैसा देना चाहिए? मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, मुझे आश्वासन देना चाहिए कि यह गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, मुझे अपने दृष्टिकोण को शांति से समझाना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसे मैं दूसरों को आराम से समझाऊंगी तो उसे समझ में आ सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन जो आपको दी गई है वो है जब मुझे किसी से जलन या गुस्सा होता है, ठीक है, या मैं किसी से जलन होती है या जब मुझे किसी पर गुस्सा आता है तो मैं उसे कुछ गलती करने के लिए उकसाता हूँ, मैं उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, मैं उसकी छवि खराब करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे प्रतिक्रिया कैसी देनी चाहिए? मुझे उसके अच्छे गुणों को अपनाकर खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। मुझे इस मामले पर अपने बड़े या शिक्षकों से चर्चा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें सही गाइडेंस जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आपको दी गई है जब मैं किसी के दुर्व्यवहार के कारण उस पर गुस्सा करता या करती हूँ तो मेरी प्रतिक्रिया कैसी होती है? मैं उससे झगड़ना और बहस करना शुरू कर देता हूँ, मैं बातचीत बंद कर देता हूँ और उसे अनदेखा कर देता हूँ, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में बंद करना आएगा, ठीक है। और मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? मुझे उसके व्यवहार को विनम्र तरीके से सुधारने का प्रयास करना चाहिए, मुझे उसके दुर्व्यवहार का कारण जानने का प्रयास करना चाहिए, मुझे मार्गदर्शन के लिए किसी बुजुर्ग या शिक्षक से परामर्श लेना चाहिए। नेक्स्ट सिचुएशन आपको दी गई है जब मैं पढ़ना नहीं चाहता और मुझे कक्षा में उपस्थित होने के लिए मजबूर किया जाता है तो मैं कक्षा के अनुशासन पर कक्षा के शांतिपूर्ण वातावरण को बाधित करने का प्रयास करता हूँ, यानी कि मैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने सहपाठियों को परेशान करना शुरू कर देता हूँ, मैं अपने शिक्षक के साथ बहस करना शुरू करता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई बंद कर देता हूँ और झूठे बहाने बनाता हूँ। लेकिन मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? मुझे आत्म संयम जो है होकर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। गलत वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे जीवन के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उनकी प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मुझे झूठे बहाने बनाने की आदत जो है वो छोड़ देनी चाहिए। डायरी लिखना है अब आपने। आज आपके साथ एक दिलचस्प घटना घटी, इसे अपनी डायरी में लिख ले। तो सबसे पहले डेट डालोगे, दिन लिखा आपने, टाइमिंग जो है वो लिखी, ठीक है। इसके बाद आज मेरे साथ एक अजीब घटना घटी, जब मैं घर पर अपना असाइनमेंट पूरा कर रहा था तो मेरा काला पेन खो गया, मैंने इसे हर जगह खोजा लेकिन नहीं मिला, मैंने हर कमरे की तलाशी ली और सभी से पूछा लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, मैंने आखिरकार हार मान ली और बिस्तर पर बैठ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तो मेरी जेब में ही था। मैं खुश था और साथ ही साथ थोड़ा परेशान भी, क्योंकि मैंने उस कलम को खोजने में बहुत समय बर्बाद कर दिया था। आखिरकार मुझे उस पेन का उपयोग करके अपना असाइनमेंट पूरा करने का मौका मिला। हस्ताक्षर अनुराग, ठीक है। नेक्स्ट है सकारात्मक रवैया। इसमें आपको कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। अब उसको आप कितनी बार फॉलो करते हैं? आप उसको हमेशा फॉलो करते हैं तो हमेशा पर टिक करेंगे, कभी कभी फॉलो करते हैं तो उस पर टिक करेंगे, और कभी नहीं फॉलो करते तो इस पर टिक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला सेंटेंस है, मैं स्पष्ट और साफ रूप से बोलता हूँ, तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ तो मैंने हमेशा पे टिक किया है। मुझे खुद पर विश्वास है, तो कभी कभी जो है वो मेरा विश्वास खुद पर से डोल जाता है, ठीक है। तो मुझ पर मतलब कह सकते हो कि मेरा खुद पर विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैंने जो है वो कभी कभी पर टिक किया है। मैं अपना दृष्टिकोण वक्तव्य करते हुए विनम्रता से बोलता हूँ, जब मैं अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरों को बताता हूँ
तो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तो इसके लिए मैंने हमेशा पे टिक किया है। नेक्स्ट है, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कभी कभी ऐसा कर पाती हूँ, तो मैंने कभी कभी पर टिक किया है। मैं दूसरों के सुझावों पर उचित ध्यान देता हूँ, तो ये भी कभी कभी कर पाती हूँ, तो इस पे टिक किया है। मैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर आशावादी हूँ कि जो भी मेरा लक्ष्य है मैं उसे प्राप्त कर लूंगी, तो मैं हमेशा आशावादी रहती हूँ, तो मैंने हमेशा पर टिक किया है। नेक्स्ट है, मैं दूसरों की भावनाओं की कद्र करता हूँ, तो हमेशा करती हूँ, तो हमेशा पर टिक किया है। आवश्यकता पड़ने पर मना करने का साहस करता हूँ, कि जब जरूरत हो तो मैं लोगों को नो भी कहती हूँ, ठीक है। तो कभी कभी मैं ऐसा कर पाती हूँ, तो मैंने कभी कभी पर टिक किया है। मैं दूसरों में दोष खोजने में विश्वास नहीं करता, तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तो मैंने हमेशा पर टिक किया है। मैं दूसरों की राय ध्यान से सुनता हूँ, तो हमेशा ऐसा करती हूँ, तो उस पर टिक किया है। अब आपने अपने पॉइंट्स जो है वो काउंट आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर आपने हमेशा पर टिक किया है तो वो 3 मार्क्स का है, कभी कभी पर टिक किया है तो वो 2 मार्क्स के, कभी नहीं पर टिक किया है तो वो 1 मार्क के। तो जब मैंने अपने स्कोर को कैलकुलेट किया तो वो टोटल 26 बना, ठीक है। अपने व्यवहार को आक्रामक के बजाय सकारात्मक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे लिखें। तो अपने व्यवहार को आक्रामक के बजाय सकारात्मक बनाने के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करूंगा। आवश्यकता पड़ने पर मैं मना करना सीखूंगा, ठीक है। हमें अक्सर गुस्सा तभी आता है जब हम काम तो करना नहीं चाहते, लेकिन हम सामने वाले को मना भी नहीं कर पाते, ठीक है। हम गुस्से में उस काम को जो है वो करते हैं। मैं हमेशा खुद पर विश्वास रखूंगा। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के सुझावों पर उचित ध्यान दूंगा। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।